नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 24 डिस्कस करेंगे। जो बिहार पुलिस सेवा परीक्षा 9 दिसंबर 2012 को प्रथम पाली में हुआ था, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे मैं लिंक कराता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी इसका पीडीएफ डाल देते हैं। इसका हैंड रिटेन नोट भी आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको रिवीजन होते रहेगा। चलिए दोस्तों, जो भी त्रुटि है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सूफ़ी जाने जाते हैं। सूफ़ी जो है, सूफ़ी का उदय कहा है तो मुस्लिम संत के नाम से हुआ है, तो ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। सूफ़ी मुस्लिम संत हो जाए, मुस्लिम से ही। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 हुआ। 217 साझेदारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, जबकि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में स्थापित की गई थी। आगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी थे। वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए आगे 4 नंबर, भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिया गांधी मैदान से दिए थे 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ। 1974 में जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें जनता शासन को सीधे चुन लेती है, शासक को। आगे है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का विचार कनाडा से लिया गया है, जबकि राज्यपाल पद का विचार भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि राज्यपाल का पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन है 3,50,000। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में लागू है। उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद का सीट है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40। तो किस में नहीं है? गुजरात में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 169 में भाग 6 में वर्णन किया गया है। विधान परिषद में अधिकतम सीट विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, जबकि न्यूनतम सीट विधान परिषद में 40 है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद को विशेषता नहीं है। संघवाद का विशेषता नहीं है, तो संघवाद की विशेषता क्या है? संघवाद सत्ता का केंद्रीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। संघवाद का विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये है नहीं वाला पूछ रहा है, तो 8 का डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर कहता है, भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन प्रारंभ हुआ विनोबा भावे के नेतृत्व में, ऑप्शन 9 का डी हो जाएगा। कब? 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के नेतृत्व में भूमि दान देने की प्रथा भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? तो पोंचमपल्ली नलगोड़ा जो तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ से प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले भूमि दान देने का काम रामचंद्र रेड्डी के द्वारा किया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1971 में दहेज निषेध अधिनियम, ये गलत है, ऑप्शन ए 10 का ए ही गलत है, क्योंकि यह अधिनियम दहेज अधिनियम 1961 में आया था। 20 मई 1961 दहेज निरोध अधिनियम आया था।
और सब सही है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका लिखा? तो हिंद हरिजन जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरिजन महात्मा गांधी की हरिजन पत्रिका है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में पुणे महाराष्ट्र में किया था। प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया, जबकि पहले मंत्री अमृतलाल विठल अमृतलाल थे पहले। अमृतलाल विठल दास ठक्कर कुछ नाम है उनका, जो पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम मंत्री थे किसके भी, हरिजन सेवक संघ। हरिजन पत्रिका 1933 में आई थी। केसरी और मराठा तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। आगे है दक्षेश, जिसको सार्क कहते हैं। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं, जिसका ट्रिक भी बहुत बार बताया। भाभी श्री ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। भाभी मतलब भारत भूटान, श्री श्रीलंका, बाप बांग्लादेश पाकिस्तान, ने नेपाल, माल मालदीव अफगानिस्तान 2007 में आया। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो 13 का हो जाएगा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। 13 का सी हो जाएगा। 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर आते हैं। चौदह नंबर में संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों को कौन सी गारंटी का अधिकार देता है? तो समानता का अधिकार देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए, 14 का आंसर ए हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर। 15 नंबर है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 15 का सी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 होती है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम 250, वर्तमान में 245 सीट है, जिसमें राज्य से 225, केंद्र से 8 व 12 को सदस्य मनोनीत होता है। आगे है 16 नंबर, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सही नहीं है? तो 16 का सी हो जाएगा। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त कर देना। बर्खास्त करने का तो अधिकार किसी के पास नहीं है। चलिए 17 नंबर। 17 नंबर है सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की स्थापना की। ऑप्शन 17 का भी हो जाएगा। सिद्धार्थ बौद्ध धर्म जानते हैं, बौद्ध धर्म को होता है भारत में ही हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्योधन जो शाकगण के मुखिया थे। माता का नाम महामाया, मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। इनके घोड़े का नाम कंठक और सारथी चन्ना या चंदक था। चन्ना या चंदक कहता है। और गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर छोड़ने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या बौद्ध ज्ञान प्राप्त हो, जिसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिए, उसे धर्मजग प्रवर्तक कहा गया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में दिया। उपदेश जो भी दिया पाली भाषा में दिया। इनकी मृत्यु कुशीनगर देवरिया जिला में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। वह उस समय मल्ल महाजनपद में पड़ता था। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु के बाद 4 को बौद्ध सम्मेलन हुआ। पहला हुआ राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। 3 सम्मेलन बिहार में हुआ। पहला के समय अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र, चौथा का वासुमित्र, उस समय उपाध्यक्ष अशोक थे। पहला जो बौद्ध सम्मेलन हुआ उस समय शासक अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में मैडम ब्लास्की एवं कर्नल आल्कट के द्वारा किया। इसमें सहयोग एनिवेशन किया। तो ऑप्शन अनुसार मार देते हैं 18 का सी, और आंसर आपको ये परफेक्ट नहीं है।
चलिए 19 नंबर, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेसर रिहर्सल कहा जाता है? 19 का आपका बी हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध को माना जाता है, स्पेन का गृह युद्ध। चलिए 20 नंबर आते हैं। कहता स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया गया था। पहला बैठक भी इलाहाबाद में हुआ। संस्थापक चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू सचिव थे। प्रथम बैठक इलाहाबाद में हुआ, स्थापना इलाहाबाद में किया गया था और इसने 1924 में अपना संविधान की मांग की थी। तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। खिलाफत आंदोलन 21 का सी 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके नेता दो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसे अली बंधु के नाम से जाना जाता है। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ और अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे है 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो 22 का आपका डी हो जाएगा। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। ये जो है आपका गड़बड़ है। चलिए 23 नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ 6 अप्रैल 1930 को हुआ था दांडी गुजरात से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यह अंतिम रूप से समाप्त 1934 में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 24 नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र में है? तो महिला सशक्तिकरण। 24 का बी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था। सती प्रथा कांड 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन राय के सहयोग से किया, धारा 17 के तहत। आगे कहता है इनमें से किसे उपनाम सीमांत गांधी, जिसको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है? ऑप्शन 25 का ए हो जाएगा। सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। पहले विदेशी थे जिसे भारत रत्न दिया गया 1987 में। चलिए आगे 26 नंबर। 26 इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध का अगर कहेंगे तो राष्ट्र संघ की स्थापना, ये सब परिणाम है। तो परिणाम नहीं वाला पूछ रहा है। विश्व में अधिकांश देशों गणतंत्र की स्थापना, ये गलत है। 26 का भी। और सब लगभग राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे है उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है। धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठता है तो मौसम साफ हो जाता है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य की परावैंगनी विकिरण में हमारी रक्षा करता है वो कौन है? तो परावैंगनी विकिरण जो है वायुमंडल में आता है, उससे हमें रक्षा करने का काम ओजोन मंडल करता है, जिसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं। जबकि सभी मौसमी घटनाएं, बादल फटना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। और वायु एंड फाइटर प्लेन समताप मंडल में होता है, जबकि सभी दूर संचार की घटना आयन मंडल में होती है। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी मंडल बहिर्मंडल कहा जाता है। आगे है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी उड़ीसा में स्थित है। महानदी उड़ीसा में स्थित है। आगे है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। अगर प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा जो होती है तो ये 32 का आपका डी हो जाएगा, पश्चिम से पूरब होता है।
आगे है समान दाब वाले स्थानों गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, समान दाब से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबार कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है। आगे है जो जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन बनाने का लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो जो है उत्पादक हो गए पेड़ पौधा वगैरह। 34 का बी। चलिए 35 नंबर कहता है नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? चंबल नदी। 35 का बी हो जाएगा। 36 में आर्द्रता प्रदर्शित की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो कौन है? तो 36 का आपका आंसर सापेक्ष आर्द्रता डी हो जाएगा। 37 नंबर है प्रारंभ में एक अभावी विशाल खंड स्थल खंड था, उपेंजिया हो जाएगा। ऑप्शन 37 का ये हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कर रहा है, तो 38 का ए हो जाएगा। सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, नीफे निकेल और फेरस। चलिए आगे और भी कुछ है, 1 मिनट। अड़तीस नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध होता है वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए वो भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन 39 का ये हो जाएगा। 40 नंबर है शुद्ध वाक्छाटी हिंदी है, इसका आंसर में 40 का ए हो जाएगा। 41 में हिंदी है, 41 का आपका बी हो जाएगा। 42 भी हिंदी है, 42 का आपका सी हो जाएगा। 43 भी हिंदी है आपका, 43 का ए हो जाएगा। 44 का आपका डी हो जाएगा। 45 का आपका सी हो जाएगा। 46 का आपका डी हो जाएगा। 47 में है कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? पंचशील समझौता 1954 में भारत चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नहीं है, 47 का बी मार सकते हैं मगर 1954 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है 1975 से प्रत्येक वर्ष, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी 2014 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर है रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास द्वारा लिखा गया। गीतावली, दोहावली, कवितावली, वैराग ये सब किसके द्वारा? रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। वेद हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया वेदव्यास द्वारा लिखा, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। भारतीय रुपयों का नया प्रतीक डॉक्टर उदय कुमार तैयार किया, मुंबई के इंजीनियर था। इसको मान्यता 15 जुलाई 2010 में मान्यता मिला। उदय कुमार 50 का बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। 51 का बी। 52 में है अमजद अली खां इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 52 का सी हो जाएगा सरोद। चलिए आगे। दुनिया का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना है। रेड क्रॉस संस्थापक हेनरी डुरांट है। स्थापना 8 मई 1863 को है, जिसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, 54 का बी हो जाएगा। 55 का सी हो जाएगा। 56 का सी हो जाएगा। 57 का बी हो जाएगा। 58 का ए हो जाएगा। 59 का 59 का सी हो जाएगा। 60 का बी हो जाएगा। 61 का निम्नलिखित कौन सी रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता? कुपोषण के कारण नहीं होता है तो एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमिया बीमारी।
एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन में की कमी से होता है या शरीर में आयरन की कमी हो जाए तब एनीमिया होता है। निम्नलिखित कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? रजत मीना वास्तविक मछली नहीं, सब मछली है। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा हो जाती है? तो 63 का आपका डी हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए 64 नंबर, मरुदभिद अनुकूल में पत्तियों के रूपांतरण से हो जाते हैं, इस सूल में होते हैं। ऑप्शन बी 64 का बी हो जाएगा। मरुदभिद मतलब अब कह सकते हैं थार के क्षेत्र में कैक्टस वगैरह जो होता है। शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो मेढक में 65 का ये हो जाएगा। अब मेढक जो है मालूम है पानी में टकराता है मैथुन सेक्स के लिए। 66 में है फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। 66 में फेफड़ा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वायु कोष्ठ द्वारा। ऑप्शन 66 का बी हो जाएगा। 67 में है किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की जोड़े बने होते हैं? अर्धसूत्री, जिसको हम लोग मायोसिस बोलते हैं। 67 का भी सबसे लंबा विभाजन, सबसे लंबा समय अर्धसूत्री में लगता है, जिससे मनुष्य का जन्म होता है। आगे है निम्नलिखित में से पाचक ग्रंथियाँ नहीं हैं। किडनी और फुफ्फुसा ये सब जो है 68 का ये हो जाएगा, पाचक ग्रंथि नहीं है और सब पाचक ग्रंथि है। चलिए आते हैं 69 नंबर में, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बंधन से, तो 69 का सी हो जाएगा। शतमेढक का टेंडपोल किसका रूप में अनुकूलित होता है? तो ये 70 का आपका आंसर हो जाएगा बी, एमिनोटेलिक। ऑप्शन बी। 71 में चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाह चालक तार लगते हुए बल की दिशा मिलती है। 71 का ए हो जाएगा, फ्लोटिंग के बाएं हाथ के नियम से। 72 में है कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो 72 का सी हो जाएगा, वास्तविक होता है। 73 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 74 में है जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। 74 का सी हो जाएगा, ऊर्जा। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। 75 का डी हो जाएगा। 76 में है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन किरण हो जाती है, तो 76 का आपका ये हो जाएगा, फोकस से गुजरेगी। 76 का ये हो जाएगा। अब आते हैं 77 का आंसर आपको बता देते हैं। 77 का आंसर 77 का आपका बी हो जाएगा। 78 का आपको आंसर बता देते हैं। 78 का बी हो जाएगा। 79 का आपका सी हो जाएगा। 80 का आंसर बी हो जाएगा। 81 का आंसर बी हो जाएगा। 82 का आंसर सी हो जाएगा। 83 का आंसर ए हो जाएगा। 84 का आंसर डी हो जाएगा। 85 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 का आंसर बी हो जाएगा। 89 का आंसर बी हो जाएगा। 90 का आंसर डी हो जाएगा। 91 में कह रहा है, 91 का आंसर आपका
डी हो जाएगा। पेट्रोलियम के प्रभावी आसमान द्वारा निम्नलिखित में से कौन पदार्थ एक बार एक निकलते हैं बनते हैं, तो ये सब दिया हुआ 90 91 डी थोड़ा सा झिलमिला रहा है। 92 का बी हो जाएगा। 93 का बी हो जाएगा। 94 का हम लोग देखते हैं दर में प्राप्त होते हैं। 94 का सी हो जाएगा। 95 में है, 95 का बी हो जाएगा। 96 रेडियो शीघ्रता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध है, तो आपको 96 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 97 का सी हो जाएगा। 98 एल्काइन का सूत्र, काइन मतलब माइनस CnH2n -2, 98 का डी हो जाएगा। एल्काइन इसका हम ट्रिक भी एक बार बनाए थे। एल्काइन मतलब काने का CnH2n -2, एल्कीन मतलब टकाटकीन, एल्कीन CnH2n, दूध का केन एल्केन CnH2n +2। ठीक है, चलिए 99 का आपका ये हो जाएगा। कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का कह रहा मिश्र धातु, 100 का डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर जानते हैं किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर ताजा नी, तामा जस्ता निकेल जर्मन सिल्वर का मिश्रण है, जबकि गन मेटल ताजा टी तामा जस्ता टीन का मिश्रण है, कासा तामा टीन का मिश्रण है, पीतल तामा जस्ता का मिश्रण है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल सकता है इसका PDF। और इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो अपने आप इस चैनल को बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ दबा दीजिएगा, तो आपको लगातार मिलता रहेगा, जो भी वीडियो डालेंगे पहले आप तक पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।